तो नीच ग्रह रहेगा तभी ना नीच भंग बनेगा, है कि नहीं? तो मंगल नीच का है। अब जो है आप देख रहे हैं मंगल नीच का, तो पहला नियम क्या कहता है? जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, मंगल नीच राशि में स्थित है, उस नीच राशि का स्वामी लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो। तो उस नीच राशि का स्वामी मतलब मंगल किस राशि में नीच का है? कर्क राशि में नीच का है। तो कर्क राशि में नीच का मंगल है, उस नीच राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्र। अब चंद्रमा को हमको देखना है कि लग्न से अथवा केंद्र से है कि नहीं है। तो चंद्रमा लग्न से केंद्र में है, तो इस कुंडली में नीच भंग राजयोग बना। ठीक। और चंद्रमा खुद भी केंद्र में है गुरुजी? चंद्रमा खुद ने, अगर ऐसा लेंगे तो फिर मंगल का कभी नीच भंग होगा ही नहीं। मंगल का मतलब कभी नीच होगा ही नहीं। ठीक है, जी लग्न से केंद्र में होना चाहिए। ठीक है। इसमें चंद्र से केंद्र में है ना, लग्न से तो नहीं है ना? लग्न से केंद्र में है प्रभु, लग्न से देख नहीं रहे चौथे चंद्रमा है। है? नहीं, मंगल का देख रहा, चंद्र से मंगल। आप गलत पहुंच गए, जाना कहां से कहां ये देखिए। पहले दिखा कौन नीच, उच्च नीच याद है कि नहीं पुष्पेंद्र जी आपको? कुछ कुछ याद है गुरुजी। है? याद नहीं है, याद कुछ है कुछ इसका नहीं मतलब, होता है, बाकी याद है। वह कुछ कुछ दिन थोड़े थोड़े से नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है, पूरा याद करिए, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा। वो गाना सुने हैं कि नहीं? कहता कि थोड़ा थोड़ा होगा तुमसे। हाँ, बाद में उसको डाउट में थोड़ा होगा, थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए थोड़ा नहीं पूरा एकदम क्लियर रखिए। अब देखिए मंगल, हमने देखिए हमको नीच भंग देखना है, तो सबसे पहले कुंडली में देखना है कौन ग्रह नीच का है। तो यहाँ मंगल हमको नीच का दिख रहा है। किस राशि में नीच का है? कर्क राशि में नीच का है। अब उस कर्क राशि का स्वामी जिस राशि में लिखा, यही ना लिखा है, जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, उस नीच राशि का स्वामी मतलब उस कर्क राशि का स्वामी लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो। तो मंगल कर्क राशि में नीच का है, उस कर्क राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में है, तो नीच भंग बना। ठीक। यहां दूसरे प्रकार से भी बन रहा है, लेकिन वो दूसरा प्रकार मैं बाद में बताऊंगा कि अभी नियम नहीं। तीसरा प्रकार, दो ही प्रकार लिखाया हूं। तो ये संगीता जी क्लियर हुआ, नीच भंग बन रहा है? जी गुरुजी। अब देखिए इसी में आपकी कुंडली का फलादेश लोग किए होंगे, तो नीच का मंगल का फल किए होंगे, है कि नहीं? मेरी जो भी कुंडली कुंडली, नहीं है। किसी की भी कुंडली हो, तो नीच के मंगल का फल का किया होगा, उसको ये नहीं पता कि नीच भंग बन रहा है। चलिए और नेक्स्ट आदमी बोलिए, जिसको लग रहा है कि हमारी कुंडली में ग्रह नीच का है। गुरुजी मैं एक बार, हाँ नूपुर जी बोलिए। जी गुरुजी कन्या लग्न की कुंडली है। आप ऐसे बोलिए कि मैं नूपुर शर्मा बीज भारती से कन्या लग्न की जी कुंडली। नूपुर जी भोपाल से जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया रेडियो में काम करती हैं और ज्योतिष की भी अच्छी जानकार हैं। चलिए बोले। जी कन्या लग्न की कुंडली है। हाँ कन्या लग्न। और गुरु जो है वो पंचम भाव में बैठा है। गुरु नीच का है, पंचम भाव में जी बैठा है। 10 ठीक, नंबर है वहां पे, पंचम ठीक। भाव में। जी हाँ ठीक है, स्क्रीन दिखा। हाँ अब बताइए शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है नवम भाव में। शनि नवम भाव में। और चंद्रमा बैठा है सप्तम भाव में। चंद्रमा सप्तम भाव में। हाँ अब देखिए जी इसमें कौन सा नियम लगता है
ठीक, ये देखना है हमको। तो पहला नियम, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में, तो इस कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में है। देखिए सभी लोग, ये नहीं कि जिनकी कुंडली वही देखे, सब लोगों को समझा रहा हूं कि हमको नीच का देखना है, तो हमको बृहस्पति यहां नीच का दिखा। अब जो है पहला नियम क्या कहता है, उस राशि का स्वामी, जन्म कुंडली जो ग्रह नीच राशि में स्थित, उस नीच राशि का स्वामी लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र पे हो। तो यहां गुरु नीच का है। अब गुरु किस राशि में नीच का है, मकर राशि में नीच का है। मकर का स्वामी कौन, शनि। लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में है कि नहीं, नहीं है। न लग्न से शनि केंद्र में है, न लग्न से 1 4 7 10 में शनि है, न चंद्रमा से 1 4 7 10 में शनि है। तो यहां पहले नियम से नीच भंग नहीं बन रहा है। इतना समझ में आया, किसको नहीं आया? गुरु मकर राशि में नीच का है। आपने पढ़ा था कि जिस राशि में नीच हो उस राशि का स्वामी लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो। मकर राशि में नीच का है, मकर राशि का स्वामी शनि लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में नहीं है, तो नहीं बन रहा है। अब इसको थोड़ा समझने में कठिनाई उसको हो रही होगी जिसको अभी राशि स्वामी सोचने याद, मतलब सोचना पड़ रहा होगा कि इस राशि का स्वामी कौन है, उच्च नीच जिसको नहीं याद होगा। उच्च नीच मान ली ना याद चल, लेकिन राशि स्वामी याद होना चाहिए। फिर देखिए दूसरा नियम, देखते दूसरे नियम क्या कहता है, जन्म कुंडली जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च का होता है, वो लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो। लिखा है कि वह नीच ग्रह जहां उच्च का होता है। तो गुरु नीच का है, उच्च का कहां होता है, कर्क में। कर्क में। स्क्रीन भी देख सकते हैं, गुरु कर्क में उच्च का होता है। ठीक, उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च का होता है, तो उस राशि का स्वामी मतलब नीच ग्रह जहां उच्च का होता है, तो गुरु उच्च का कहां होता है, कर्क में। उस राशि का स्वामी मतलब कर्क राशि का स्वामी कौन, चंद्रमा। लग्न से केंद्र में है कि नहीं है, है। इसलिए दूसरे नियम से यहां नीच भंग राजयोग बन रहा है। नूपुर जी बात आई समझ में? जी गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और था मेरा, जैसे कि शनि यहाँ गुरु जी नवम फिर से भाव एक बार में बता दीजिए। वृष राशि में बैठा है, तो हाँ। यदि ये हमको लगन से और शनि को केंद्र से नीच कैसे मानना है? है तो उसको मेष राशि में ही होना चाहिए क्या? गुरु जी एक एक बार मिनट, फिर से। अरे यार पहले उनको समझ, बीच में बोल। हाँ नूपुर जी बताइए क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही थी गुरुजी कि जैसे शनि यहाँ पर वृष राशि में बैठा है, यदि हमको हाँ शनि को नीच मानना है तो उसको मेष राशि में ही होना चाहिए, तभी नीच मानेंगे। अभी तो ये नीच के करीब है ना शनि। बिल्कुल, ये हम पिछली बार बताए थे, इस बार भी हम समझा देते हैं, अभी समझाएंगे इसको हम, जी ठीक है। जी। हाँ, नीच भंग ये समझ में आ गया ना? नहीं गुरुजी, ये जो आपने बताया है अभी, हम्म भाई इसमें जो कर्क में चंद्रमा है, हम्म तो ये कर, लगन से और कर, चंद्र से 1 4 7 10 तो नहीं हुआ गुरुजी? नियम देखिए, हाँ जी। दूसरा नियम पढ़िए, क्या लिखे हैं आप? दूसरा नियम, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, नीच राशि में कौन? गुरु हो गया गुरुजी, हाँ ठीक। उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च होता है, गुरु उच्च का मतलब कहाँ होता है? उच्च का कर्क में जी। हाँ, यदि लगन से अथवा चंद्र से केंद्र में स्थित हो, तो लगन तो कन्या है गुरुजी यहाँ। जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा लग्न से केंद्र में है। हाँ, लगन से केंद्र में है। नियम यही ना लिखा है, लग्न अथवा चंद्र से केंद्र में हो। उस राशि का बोलिए। स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च होता है। हाँ, तो गुरु उच्च का कहाँ होता है, कर्क का। कर्क हाँ का जी, स्वामी लग्न से केंद्र में है। है जी। बना कि नहीं बना? ठीक जी गुरुजी।
आ गया समझ में? आ गया जी। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर जैसे हम ये सिर्फ गुरु के केस के लिए बोल रही हूँ, जैसे गुरु नीच का जब होएगा तो चंद्रमा से अगर हम देखेंगे कि इसकी चंद्रमा से सिचुएशन क्या है, चंद्रमा तो हमेशा खुद से लग्न में ही कंसीडर करेंगे ना हम। ये दो कंडीशन में होगा। अभी जो पहली कुंडली हम मंगल की बताए, ठीक है, और दूसरी कुंडली गुरु की बता रहे हैं। अगर ऐसा देखें तो कभी गुरु और वो मंगल नीच का होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। हाँ। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा पीछे जाइए, आप अमला योग में जाइए, बसुमती योग में। वहां क्या कहा कि लग्न से अथवा चंद्र से दशम में शुभ ग्रह हो। तो जब हम लग्न कहते हैं तो लग्न से शुभ ग्रह में चंद्रमा भी आ जाता है, और जब हम चंद्रमा से कहते हैं कि दशम में शुभ ग्रह, तो चंद्रमा तो हट गया ना, बिल्कुल, है कि नहीं? बसुमती योग कहते हैं जब लग्न से या चंद्र से उपचय भाव में शुभ ग्रह हो, तो बसुमती योग। तो जब लग्न से कहेंगे शुभ, तो उपचय में चंद्रमा भी आएगा, वो भी शुभ ग्रह की भूमिका निभाएगा। लेकिन जब चंद्र से कहेंगे तो चंद्र तो हट गया। तो इस दृष्टि से यहाँ ऐसा समझेंगे, ठीक है? नहीं तो कभी गुरु और मंगल कभी नीच के होंगे ही नहीं। बात समझ में? ओके, हाँ सर, थैंक यू। गुरुजी एक शंका थी, इसी जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति वक्री हो तो क्या कोई अलग प्रभाव पड़ेगा नीचता से संबंधित? नीच बंद तो हो गया है इसमें। बिल्कुल, का फल मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगर वहां का जातकों को जी जी बकरी ग्रह अलग से क्लास लूंगा तो बताऊंगा, या हमारी परीक्षा के लिए पूछ रहे तो मैं बता दूं कहीं तो। वक्र ग्रह जन्म निधि उच्चते तो कि वक्र से बकरा सीधा सवाल जो अगर बकरी ग्रह उच्च का है तो नीच का फल देगा, नीच ग्रह बकरी उच्च का फल देगा, लेकिन वहां मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है? अभी वो आगे क्लास में जब बकरी ग्रह का मार्गी ग्रह का अलग से फलादेश पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहां पे, ठीक है? यहाँ मुकुल जी ये उच्च ये आगे नीच समझ में? जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी जैसे आपने नियम बताया मुझे अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन इसका कोई नवांश से रिलेटेड रिलेशन नहीं है कि अगर वो चीज जाके वो ग्रह जाके नवांश में उच्च का हो रहा है या फिर वो अलग फल देश होगा, वो फलादेश में अलग चीजें होगी कि यहाँ नीच का है वहां नवांश उच्च का हो गया तो ठीक कहेंगे, है? यहाँ गड़बड़ वहां तो यहाँ उच्च वहां उच्च और बढ़िया, यहाँ नीच वहां उच्च तो मीडियम, यहाँ नीच वहां नीच तो फिर वर्गोत्तम, वो अलग फला देश। ये जो नीच तो हम पढ़े इसको ये अलग चीज है, ठीक है? जी गुरुजी। ये समझना बहुत जरूरी, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। नूपुर जी आपको बताए होंगे गुरु के नीच का फलादेश लोग किए भी होंगे, जी वैसे तो दिखाया नहीं अभी तक, है? दिखाई नहीं गई ये कुंडली इस तरह से कभी कि गुरु नीच का है या नहीं है। हाँ नहीं, अगर होगा तो कई कर दे रहे आपका गुरु पंचम में नीच का, ये मनमानी फलादेश करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति बोलिए। ये मैं उदाहरण लेके समझा रहा हूँ कि ये आपका क्लियर है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि नीच ग्रह देखते नीच का फलादेश करने लगे, इसलिए मैं आज केवल दिन यही पढ़ाऊंगा 1 घंटे। हेलो सर, प्रणाम। बोलिए। हेलो हाँ। सर सिंह लग्न की कुंडली है और हाँ। तृतीय भाव में सूर्य गुरु है और बुध है, नवम में शनि है। नीच का ग्रह कौन है? 1 मिनट, नीच का ग्रह कौन है? जी सूर्य। बस शांत रहे। शनि नवम में है तो शनि हुआ ना। सूर्य नीच का है, ठीक है? और मतलब तुला राशि में नीच का है, ठीक। चलिए सूर्य का पहले देख लेते। हाँ शुक्र बताइए कहाँ बैठा है? जी शुक्र चतुर्थ भाव में। शुक्र चतुर्थ भाव में जी। अभी यही पहला नियम देख लेते, इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? जी। अब देखिए सूर्य, पहला नियम देखिए, इसमें कौन सा नियम लगता है? पहला नियम, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, तो जन्म कुंडली में नीच राशि में कौन ग्रह स्थित है? सूर्य है। उस राशि का स्वामी, उस नीच राशि का स्वामी लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो, तो सूर्य जो है तुला राशि पे नीच का है, तुला राशि का स्वामी शुक्र लग्न से केंद्र में है। चंद्रमा कहाँ बैठा बता दीजिए?
जी द्वादश भाव में। द्वादश भाव में। चलिए, चंद्र से तो केंद्र में नहीं है, लेकिन लग्न से केंद्र में शुक्र है। लग्न या चंद्र दोनों एक होना चाहिए। जी नियम समझ में आया? देख लीजिए ध्यान से। सूर्य जो है इनका तुला राशि पे नीच का होता है, तो तुला राशि में सूर्य बैठा है, नीच का है। लेकिन जिस तुला राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में है, इस वजह से नीच भंग राजयोग बना। जी ठीक है। जी जी सर, हाँ। धन्यवाद सर। शनि भी आपका नवम भाव में बैठा है। जी सर, शनि कहाँ बैठा है? नवम भाव में मेष राशि पे। तो शनि भी नीच का हुआ ना। जी जी। अब आइए देखते हैं शनि का बन रहा है। मंगल कहाँ बैठा है बताइए? मंगल द्वितीय भाव में कन्या राशि पे। मंगल द्वितीय भाव कन्या राशि। जी सर। ठीक। और अब देखिए, अब इसमें भी देखिए, इनके कुंडली में दो ग्रह नीच के, सूर्य और शनि। तो सूर्य का नीच भंग बन गया, ये हम जान गए। अब शनि का देखते हैं, शनि का बन रहा है कि नहीं। तो कहा कि दूसरा नियम देखिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च का होता है, तो नीच ग्रह यहाँ शनि है, वह नीच ग्रह उच्च का जहां होता है, तो नीच ग्रह शनि मेष में नीच का उच्च का कहाँ होता है? तुला में होता है। जी जी। तुला में, तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। वह नीच ग्रह उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च का होता है, लग्न से अथवा चंद्र से केंद्र में हो, जी तो उच्च का होता है शनि तुला में। तुला का स्वामी शुक्र लग्न से केंद्र में है, तो यहाँ जी नीच भंग बन गया। जी सर। तो यहाँ शनि और सूर्य दोनों का नीच भंग बन रहा है। जी सर। बहुत लोगों ने फलादेश किया होगा नीच का, शनि के सूर्य का, है कि नहीं? गुरु जी दोबारा बताना शनि का थोड़ा डिटेल में। लेकिन अब आप डिटेल में क्या होता है, मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए गुरु जी। वो बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, विस्तार क्या होता है अब बताइए। चलिए, नहीं रुद्राक्ष जी आप भी बताइए। हाँ जी। दूसरा नियम पढ़िए, क्या लिखे हैं? जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो। आपको राशि स्वामी उच्च नीच नहीं याद है ना अभी? याद है गुरु जी। अच्छा चलिए बताइए, दूसरा नियम पढ़िए। जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च का होता है, यदि लगन से अथवा चंद्र से उस कुंडली में शनि नीच का है जी। उस राशि का स्वामी जहां नीच ग्रह उच्च का होता है, तो शनि उच्च का कहाँ होता है? तुला में जी। तुला का स्वामी, उस नीच राशि का स्वामी तुला का स्वामी कौन? शुक्र जी। शुक्र लग्न से केंद्र में है जी। नीच भंग बना। हाँ जी। हाँ, तो ये बात आप तब समझेंगे जब हम आपको अलग से बताएंगे, तभी समझेंगे कि सामूहिक रूप से भी समझने की प्रयास करेंगे। गुरुदेव एक मेरे पास भी कुंडली अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। तो ये ठीक है, इसमें इस तरह से नीच भंग बना। देखिए किसी को बताए उसमें आप भी समझिए, नहीं कि हम आपको पर्सनल बताएं तभी समझिए, पर्सनल पूछे तो। सर मैं भी बोल दूं? बोलिए, अभी जो पहले बोले थे वो बोलने। जी गुरुदेव, मैं अभय। एक गुरुदेव वृश्चिक लगन की कुंडली है, नवमांश कुंडली है वैसे तो, और उसमें राहु और केतु ये नीच के हैं। लग्न कुंडली बोलिए। जी वृश्चिक लग्न है गुरुदेव, और अच्छा। राहु और केतु नीच के हैं। देखिए राहु केतु को उच्च नीच मैंने लिखाया था, ठीक है जी। राहु केतु का देखिए नीच भंग जो है, गुरु लोग बताते थे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो देखिए वो क्या होता है कि पापक ग्रह है, ठीक। वो कहा यद भाव गतो वापी यद भावे संयुतो तत्पनान लभतो प्रबले तेसाम तमोग्रह। वो जहां रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वैसा प्रभाव डालते हैं। हालांकि देख सकते हैं आप उसका भी, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
लेकिन वो उच्च नीच होने पर उनका बहुत वो नहीं रहेगा, उच्च का भी रहेंगे, लेकिन अगर किस पापक ग्रहों का सपोर्ट हो गया तो पापी हो जाएंगे, और शुभ ग्रहों का सपोर्ट हो गया तो शुभ हो जाएंगे। ठीक, उनका भी रुक लीजिए, ठीक है, बाद में हम देखेंगे। जी गुरुदेव। हाँ चलिए, अन्य कोई बोलिए, हम समझाएंगे राहु केतु। सब कर्क लगने की कुंडली है। चलिए, कौन ग्रह नीच का है? सर मंगल। मंगल नीच का। चलिए, चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा सिंह में। शनि कहाँ बैठा है? शनि बैठा है ये 1 नंबर में, मेष में। मेष में। चलिए, इसमें देखते हैं, ठीक है। पहला नियम, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि हो, मंगल नीच राशि का है, उस राशि का स्वामी कौन? चंद्रमा लग्न से केंद्र में नहीं है, ठीक है। अब चंद्रमा को केंद्र में नहीं मान लेंगे, ऐसा बताया करो, ऐसा होगा तो मंगल कभी नीच का होगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले नियम से नहीं बन रहा है। दूसरा नियम देखते हैं, जन्म कुंडली में जो ग्रह नीच राशि में है, उस राशि का स्वामी जहां वह नीच ग्रह उच्च का होता है। तो मंगल उच्च का कहां होता है? मकर में। कर्क में नीच का, उच्च का कहां होता है? मकर में। मकर का स्वामी कौन? शनि। लग्न से केंद्र में है कि नहीं है? लग्न से केंद्र में है, दशम भाव में है। तो इस तरह से मंगल का नीच भंग बना। ठीक, किसके नहीं समझ में आया बोलिए? बोलिए। गुरुजी शनि भी तो नीच का है इसमें। नहीं, हम देखने किसका जा रहे हैं? मंगल का पहले, ठीक है। तो मंगल का बना कि नहीं? हाँ बन रहा है गुरुजी। ऐसे में तो जितने हैं सभी में राजयोग बन जाएंगे, जितने हैं कुंडली। तो समझना है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। ये मंगल का, अब शनि का देखते हैं, शनि का बन रहा है कि नहीं। चलिए, शुक्र कहाँ बैठा है बताइए इस कुंडली में? सर वो भी दूसरे भाव में बैठा। शुक्र दूसरे भाव में बैठा, ठीक है। अब चलिए दूसरे नियम से शनि का देखते हैं, नीच बन रहा है कि नीच भंग है कि नहीं। ठीक, शनि मेष राशि पे नीच का है। जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी कौन? मंगल। लग्न से केंद्र में है, पहले नियम से बन गया। दूसरा नियम भी, शनि जहां उच्च का होता है, तुला राशि में उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी शुक्र लग्न या चंद्र से केंद्र में है। तो लग्न से केंद्र में तो नहीं, लेकिन चंद्रमा से केंद्र में है। तो शनि का दोनों नियम से जो है नीच भंग बन रहा है। बात आई समझ में? शनि का दोनों नियम से बन रहा है। पहला नियम कि शनि मेष राशि में नीच का है, उस राशि का स्वामी लिखा है ना आपने, नीच ग्रह, नीच राशि का स्वामी, नीच राशि स्वामी कौन? मंगल। लग्न से केंद्र में है, तो नीच भंग बना रहा है। दूसरा, शनि जहां उच्च का होता है तुला राशि में, तुला राशि का स्वामी शुक्र चंद्रमा से केंद्र में है, तो शनि दोनों प्रकार से नीच भंग बना रहा है। ठीक, सर जब दो तरह के इस तरह के नीच भंग राजयोग बनेंगे तो क्या इसका कोई स्पेशल इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल, फलादेश में अलग होता है ना, हम नीच का फल नहीं कहेंगे जी। मुझे तो आज तक नीच के ही फल कहते आए हैं सर। नहीं, गलत कह रहे हैं। उनको बताइए कि जो कह रहा है नीच का, उसको पढ़ा कि नीच भंग के बारे में पढ़े हैं कि नहीं। और इतना कह दे, नीच स्थितो जन्मन योग ग्रह तद राशिनाथो लग्नाद यदि केंद्र करती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। वहां धार्मिक शब्द जोड़ दिया कि कहीं राजा तो होगा, दो प्रकार के राजा होते हैं ना। देखिए, अगर शुभ ग्रह से राजयोग बन रहा है तो राजयोग उपभोग करेगा शुभ मार्गों से। अगर पापक ग्रह राजयोग बना रहे हैं तो उसका जो है अशुभ मार्ग, 2 नंबर की कमाई से राजयोग का उपभोग करेगा।
लेकिन यहाँ लोग नीच शब्द से कहीं नीचता न समझ लें, कहीं निम्न मार्ग से, नीच मार्ग से कहीं पैसा, गलत काम से पैसा ना आए, ये न समझ ले लोग। इसलिए कहा राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती, धार्मिक शब्द जोड़ दिया। ठीक है, तो जो इस तरह बताए कि नीच है, तो आप उनको कहिए प्रभु, जो गुरुजी आपने नीच भंग के बारे में पढ़ा है कि आप नीच का फला गुरुजी दे। एक प्रश्न और था, हाँ, यदि इन नियमों से नीच भंग नहीं हो रहा है तो कोई और भी नियम है क्या जिनसे नीच भंग होता है? बिल्कुल। जैसे देखिए, गुरुजी इसका मतलब हो गया जबरदस्ती नीच भंग बनाना पड़ेगा। किसको? जैसे नीच भंग योग 2 से नहीं बन रहा है, अब तीसरे से ही बनाना है, तो फिर उसमें नहीं नहीं, है बहुत सारे फल दीपिका देखिए, नीच भंग का एक अध्याय ही है, उसमें कई प्रकार से बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं दो नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। जो अलग अच्छा है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा अच्छा जी। ये तो थोड़ा कठिन थे इसलिए मैं बताया, ये सरल है। देखिए जैसे मान लीजिए नवम भाव में सूर्य बैठा है और शनि बैठा है, दो ग्रह बैठे हैं ना। अब बताइए, मेष राशि में सूर्य भी बैठा है, शनि भी बैठा है, तो सूर्य की उच्च राशि, शनि की नीच राशि हुई ना। शनि की मेष राशि नीच है, सूर्य की मेष राशि उच्च का है। एक राशि में बैठे, एक राशि में एक ग्रह उच्च का हो रहा है, एक ग्रह नीच का हो रहा है, ये भी नीच भंग में आ जाएगा। ठीक, उसी तरह मान लीजिए कर्क राशि में मंगल बैठा है और गुरु बैठा है, तो गुरु की कर्क राशि तो क्या हुई? उच्च हुई, और मंगल की कर्क राशि नीच हुई। तो यहां पे क्या होगा? जब एक ही राशि एक ग्रह की उच्च हो, एक ग्रह की नीच हो, तो नीच भंग हो जाएगा। उसी तरह देख लीजिए, जैसे मकर राशि है, मकर राशि मंगल भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, तो देख रहे हैं गुरु अपनी नीच राशि में बैठा है, मंगल उच्च राशि में बैठा है। एक ही राशि एक ग्रह की उच्च है, एक ग्रह की नीच। अगर ऐसी स्थिति दिखे क्या फलादेश होगा, तो आप नीच भंग में इसको डालिए। हमको ध्यान आया कि छोड़ी आज नहीं जाएगी, तो तुमसे कहने के बाद ध्यान आया कि आज संडे है। क्या? चंद्रेश्वर जी कुछ कहना अनम्यूट, चाह रहे हैं? नहीं नहीं, गलती से अनम्यूट हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, आप ठीक उसी तरह देखिए कन्या राशि, कन्या राशि में बुध बैठा है और शुक्र बैठा है। अब शुक्र की देखिए, कन्या राशि नीच की है और बुध की उच्च की है, तब ये भी नीच भंग में आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे, जो जहां एक ही ग्रह की एक राशि उच्च, दो ग्रहों की एक ही राशि उच्च हुई, एक की नीच हो, तो वहां ऐसी स्थिति में नीच भंग कहलाएगा। तो गुरुजी मैंने जो कुंडली बताई थी उसमें गुरु और मंगल एक साथ ही पंचम भाव में बैठे थे, तो वहां स्वतः नीच भंग हो गया, इसका अर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ऐसे तो गुरुजी उच्च भंग भी हो जाएगा। नहीं, उच्च भंग नहीं होगा, नीच भंग होगा। फिर डिग्री ठीक है, देखना पड़ेगी कि नीच ग्रह की डिग्री ज्यादा है या उच्च वाले ग्रह की। सब नहीं दिए, यूट्यूब वाले बताते हैं, यूट्यूब वाले ज्योतिषी जो है पूरा डिग्री पे ही फलादेश कर देते हैं कि मंगल इसका 29 डिग्री पे है, बहुत प्रबल है, और उसकी अवस्था नहीं देखेंगे। ये इसका 1 डिग्री में है तो बहुत कमजोर है, तो वहां वो सब में नहीं जाना है, डिग्री गोली शास्त्रगत फलादेश करिए। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ, यूट्यूब वाला नहीं। चलिए, तो आया समझ में। और कई प्रकार से बनते हैं, एक तो ये हो गया, और जैसे पहली कुंडली याद आए उसमें बन रहा, तुमने कहा ना तीसरे प्रकार से बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहां शनि बैठा है, ठीक, और यहां मंगल बैठा है,
अब देख रहे हैं शनि नीच का है। अब शनि नीच का है, लेकिन जिस राशि में नीच का है उस राशि के स्वामी से देखा जा रहा है। ये भी नीच भंग के एक प्रकार में आता है। ठीक, क्या गुरुजी? ये कुंडली बना लीजिए, तो बाद में अपने खाली समय में सोचिएगा। शनि मेष राशि पे नीच का है, लेकिन मेष राशि के स्वामी मंगल से देखा जा रहा है। ये भी जो है उस राशि के स्वामी से देखा जाए तो भी नीच भंग आता। तो मंगल जैसे मान लीजिए यहां बैठा है, ठीक, या यहीं बैठा है, तो मंगल देख रहा है ना चतुर्थ अष्टम सप्तम दृष्टि से शनि को। भाई शनि में, मंगल के घर में शनि नीच का होता है, लेकिन मंगल अपने घर को देख रहा है, तो इसमें शनि का नीचत्व तो नहीं लगेगा। ये भी एक नीच भंग का एक प्रकार है। आया समझ में? गुरुजी इसको लिखवा दीजिए ना। लिख लीजिए, यही कुंडली बना लीजिए, बस समझ में आ जाएगा। और कोई ऐसा दिखे तो समझ सकते हैं। ये कुंडली ही नियम है कि मंगल के द्वारा देखे जाने से शनि का नीच भंग बना रहा है। परिभाषा अगर जो कहेंगे तो क्या होगी? जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो वो उस नीच राशि के स्वामी से देखा जा रहा हो। परिभाषा में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक, परिभाषा भी लिख लीजिए, कुंडली भी बना लीजिए, तो समझ में आ जाएगा। नीच ग्रह, जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो, जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो उस नीच राशि के स्वामी से देखा जा रहा हो। उस नीच राशि के स्वामी से देखा जा रहा हो तो नीच भंग बनता है। उदाहरण के तौर पे ये कुंडली का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो बार और बोलना। समझ में आ जाएगा। एक बार दोहरा दीजिए प्लीज। दोहरा दीजिए भाई कोई। जो ग्रह गुरुजी, नीच राशि में स्थित हो उस नीच राशि के स्वामी से देखा जा रहा हो, नीच भंग होता है। जी बोलिए। गुरुजी, दो नीच ग्रह आमने सामने हो तब भी नीच भंग हो जाता है? दो ग्रह नीच ग्रह, जैसे मंगल और गुरु अगर आमने सामने नीच के हैं तब भी नीच भंग हो जाएगा? हाँ, वो उच्च ग्रह अपनी राशि को देखता हो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो बहुत प्रबल वाले में नहीं आता। अच्छा, हाँ, जी गुरुजी। वो कह देते चोट मौसेरी भाई बताओ। गुरुजी एक प्रश्न ले लूं क्या? हाँ बोलिए। दरअसल अगर मंगल उच्च राशि में है और वक्री का है तो उसको हम नीच के समान मानते हैं, तो यहाँ भी नीच भंग देखना चाहिए क्या? सर उसकी हम बता रहे, बकरी मार्गी का हम अलग फलादेश करेंगे ना, बताएंगे, उदाहरण सहित बताएंगे सर, चिंता मत करिए। जी ठीक है, अभी हम नीच उच्च ये पढ़िए, समझ में आ जाए, उसका हम बताएंगे उदाहरण सहित कहाँ कैसा हो, क्या कैसे फलादेश होगा। जो पिछली बार पढ़े हैं तो जानते होंगे, मैंने बताया था उसके बारे में। बकरी मार्गी में भी मत उलझाइए अन्य लोगों को भी, तो इसी तो ये नीच भंग समझ में आ गया। अभी भी किसके नहीं समझ में आया? आ जाएगा, नियम देखिए बार बार, और पहले तो उच्च नीच अच्छे से याद करिए, फिर नियम, फिर आपने कुंडली अगर बनाई होगी तो उसको देखिए कैसे हम बता रहे थे नीच भंग, तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब बहुत जरूरी है, जान लीजिए फलादेश में ये। सर
हाँ क्या हम इसको राशि का तो मानते ही हैं, पर अगर हम घर को राशि की तरह कंसीडर करें तो भी उसको नीच में मान सकते हैं? जैसे गुरु 10th हाउस में हो अगर, या फिर मंगल 4th हाउस में हो, तो हम उसको इसी में कंसीडर करेंगे या राशि का ही स्पेशली मानेंगे? कि गुरु मतलब दसम भाव में है तो नीच का होगा। हाँ, पूछ रही हूँ आपसे। और अगर नहीं, मंगल 4th हाउस में है, राशि ही मानेंगे। राशि मानेंगे ना? ओके सर। राशि, संख्या, ये ऊपर दिख नहीं रहा इसकी, ये संख्या। तो अगर हाँ, यहाँ हाँ। गुरु है और यहाँ 10 लिखा है तभी मानेंगे, चाहे कहीं भाव नहीं राशि लेंगे। और सर यहाँ पे 4 नंबर आ जाए तो गुरु उच्च का मानेंगे फिर हम? उच्च का मानेंगे, ओके सर। राशिगत लेंगे भाई, ग्रह राशियों में उच्च होते हैं ना, भाव में नहीं। ये ध्यान ओके। ये लाल किताब वाले ऐसे फलादेश कर देते हैं ना गुरुजी, भाव के हिसाब से। अरे लाल किताब वाले कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आ गया ना समझ में? और किसी कुछ डाउट नीच भंग राजयोग में तो पूछ सकता है, बाद में गलती ना हो। चलिए, गुरुजी नीच भंग के और भी कुछ हुए हैं क्या? बस इतना है, इसी में सब आ जाएगा। बहुत फिर बहुत सामान्य है, जबरदस्ती बना दिया गया है। तो अभी हमने जितनी कुंडली देखी उदाहरण के तौर पे, लगभग सभी कुंडलियों में मिला ना नीच भंग। तो हम जो है कितना 95 कर रहे थे, तो हम 95 से 99 या 100% में आ गए ना। हालांकि इतने कुंडली पर रिसर्च नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये गलती ना करें, नीच का फलादेश करने से पहले नीच भंग जरूर देखें। क्योंकि कहा गया त्रिभी स्वग्रही मंत्री, अगर 3 ग्रह स्वग्रही हो, लिख लीजिए, सामान्य एक फलादेश है। अगर कुंडली में 3 ग्रह अपने राशि पे हों, कुंडली में 3 ग्रह अपनी राशि में हो तो मंत्री बनाता है। मंत्री मतलब वही ये सचिव। त्रिभिर उच्च गतैर नृपः, 3 ग्रह उच्च के हों तो राजा। तीन ग्रह अपने घर के हों तो मंत्री, 3 ग्रह उच्च के हों तो राजा। राजा त्रिभिर नीचैर भवे दासः, और 3 ग्रह अगर नीच के हो जाए तो दास बनाता है। त्रिभिरस्त निरर्थकः, 3 ग्रह अगर जो अस्त हो जाए तो जातक का जीवन निरर्थक रहता है। हालांकि ये सामान्य फलादेश है, अभी अस्त ग्रहों की चर्चा भी हम एक दिन करेंगे। 3 ग्रह क्या बोले सर अंतिम वाला? अस्त के हो जाए, अस्त। वो कब ग्रह अस्त होते हैं वो चर्चा मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, करूंगा। सूर्य के सानिध्य में अस्त हो जाए उसका फल क्या है वो चर्चा करूंगा आगे, ठीक है। अगर 3 ग्रह अस्त के हो जाए तो निरर्थक हो जाता है उसका जीवन, किसी काम लायक नहीं रहता। ये सामान्य फलादेश है, ठीक है, एक जानकारी के लिए। वही ना, कभी भी फलादेश एक शब्द पकड़ के हम नहीं कर सकते, व्यापक ज्योतिष है। ठीक सर है, आपने तो पहला वाला क्या बताया था, कुंडली में 3 राशि ये वाला पहला वाला इसके नियम में छूट गया सर, थोड़ा बता दीजिए। अपनी राशि के हो, अपने घर में हो जी, तो मंत्री होता है। हाँ, जैसे गुरुजी आप कह रहे हैं कि सामान्य फलादेश है ये, लेकिन फिर भी जैसे हम किसी की कुंडली देखते हैं तो थोड़े विचार तो हमारे मन में तुरंत आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ा सा, जैसे 3 ग्रह अगर उच्च के हैं तो हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, बला बल का विचार करके सकते हैं। 3 ग्रह उच्च के हो, ठीक है, जी, 3 ग्रह उच्च के हो तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से राजा राजपुत्र के लिए अच्छा रहेगा।
जी उसके लिए देखो ग्रह उच्च का हो तो क्यों राजयोग में पैदा हुआ, तो व्यक्ति जी देख करके फलानी समय इसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य इसके लिए मैं कहा कि जी 3 ग्रह अंश के हो तो निरर्थक हो जाएगा। जी गुरुजी। इसके लिए मैं कहा कि ये एकदम किसी को एकदम एक शब्द में आप निरर्थक ना कह दीजिए। आप उसको अगर कहेंगे कि तुम्हारे 3 ग्रह स्वग्रही हैं, तुम मंत्री हो, थोड़ा खुशी होगी। निरर्थक कह देंगे तो, और आप श्लोक भी बोल दिए तो और वो बेचारा दुखी हो जाएगा ना। जी गुरुजी। इस मामले में मैं कहा कि वो ऐसा नहीं जी बोलना है। जी भला जो तो है, ये भी अपनी भूमिका निभाएगा, और कुछ राजयोग सपोर्ट हो गए तो और बढ़िया हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे सर। तो ठीक है, ये आप नीच भंग एक बार जा करके समझिए, ठीक है, सरल है, बिल्कुल आ जाएगा समझ में। जहां नहीं आएगा तो फिर एक बार हम किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, आ जाएगा समझ में सर। गुरु जी ये श्लोक जो बोल रहे थे उसको भेज दीजिएगा गुरु जी। ठीक है, भेज देंगे। इसका इसका फल हैं? इसका फल किसका? नीच भंग राजयोग का। वही राजयोग शब्द है ना, राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। धार्मिक राजा होता है, धार्मिक मतलब भौतिक संसाधनों से युक्त होता है, राजयोग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है गुरुजी, नीच भंग में राहु और केतु को शामिल नहीं करें? यदि वो नीच में है तो केवल 7 ग्रहों को ही लें? करेंगे करेंगे, उनको भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कुछ और चीजें हैं जो राहु केतु के बारे में बता दूं। अभी एक बार कल फिर थोड़ा उच्च नीच के बारे में, अभी जो एक प्रश्न आया था ना कि उच्च के आसन है, शनि जो है वृष राशि में है उच्च के आसन, तो इस पे भी मैं चर्चा करूंगा कल। आज बस समय मैं हो यही पूछना चाह रही थी कि यदि वो राहु या केतु आपके नीच में है, एक नीच में होगा तो दूसरा भी नीच में ही होगा, तो ये नियम क्या हम उन पे लागू करके देख सकते हैं? देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है गुरुजी, जो ग्रह में उच्च नीच राशि के बताए आपने, इस राशि में उच्च का होता है, इस राशि में नीच का होता है। ये जो सामान्य 7 ग्रह है, तो इनमें कहें कि ये उच्च का है, ये नीच का है, राशि को ना देखते हुए, तो कौन कौन से ग्रह को मानते हैं उच्च नीच? कौन से ग्रहों को उच्च नीच? देखिए, ग्रह राशि पे जाके उच्च, एक स्थान होता है ग्रहों का ना, कि इस राशि में गए तो अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं, इस राशि में गए तो जो है उनको उच्च जैसा लग रहा है, इस राशि में गए तो मूल त्रिकोण लग रहा है। वो तो फिक्स कर दिया है ना ये राशि। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझा मैं। अच्छा अच्छा, राशि देखना पड़ेगी, जब ग्रह देखना होगा तो उसके साथ राशि देखना पड़ेगी, उच्च है कि नीच। पहले दिन क्लास में आ रहे हैं क्या? हाँ जी गुरुजी। अब पहले दिन क्लास में आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं गुरुजी, बीच में छोड़ देते हैं। हाँ बीच में कभी छूट जाता है। बस इसीलिए कोई बात नहीं। बाकी सब लोग समझते हैं, एक दिन उच्च नीच अलग लिखाया कि याद कर लिए। अब इसमें भी चीजें हैं कि भाई शुक्र जो है मीन राशि, गुरु का जो शत्रु है उस राशि में जाके उच्च हुआ, कन्या राशि में नीच का हो गया है, सूर्य मेष ही राशि में क्यों उच्च का हुआ, तुला में क्यों नीच का हुआ। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा करेंगे समय मिलने पर। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।